के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कहा, अगर ट्रांसफर बिजनेस के आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। कर्नाटका के गृह मंत्री परमेश्वर का कहना है कि राज्य में 754 समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में नगर सभा द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत नगर सभा द्वारा शहर में दुकानों पर छापे मारकर प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। आज शहर के बसवेश्वर चौक पर स्थित एक बेकरी में छापा मारा गया। हालांकि छापेमारी में प्लास्टिक कितना जब्त किया गया है और क्या क्रम लिया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। शिकायतें मिल रही हैं कि जिले के जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें कम मुआवजा मिल रहा है। इसलिए बीदर कृषक की ओर से कृषि मंत्री को एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। समाज उन किसानों के लिए बीमा राशि पर 100% विचार करेगा जिन्होंने कर्नाटका राइतु सुरक्षा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसी भी चरण की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज की है। किसान सोसाइटी के अध्यक्ष सिद्धरामैया स्वामी ने कहा, वह शुक्रवार को संयुक्त कृषि निदेशक बीदर के कार्यालय कक्ष में आयोजित जिला कृषि समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उद्यानिकी विभाग में ड्रिप सिंचाई योजना के तहत किसान अपनी भूमि में आम लोगों के लिए 75% अनुदान, पिछड़ी जाति और पिछड़ी जनजाति के लिए 90% अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बीदर के संयुक्त कृषि निदेशक रतिन्द्र सुगुर ने कहा कि कर्नाटका किसान सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों को 4 चरणों में शिकायत दर्ज करने की अनुमति है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और एचडी कुमार स्वामी द्वारा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ लगाए गए स्थानांतरण व्यवसाय के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि अगर आरोप साबित हो गए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे 40 साल से अधिक के राजनीतिक करियर में मेरे नाम पर कोई घोटाला नहीं हुआ है। अगर कोई यह साबित कर दे कि अधिकारियों के तबादले में रिश्वत ली गई है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं बोम्मई और कुमारस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करता हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसी संभावना है कि उनकी जानकारी के बिना कोई व्यक्ति ट्रांसफर कारोबार में शामिल हो सकता है। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने सभी 34 कैबिनेट सहयोगियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके संबंधित विभागों में तबादलों में कोई भ्रष्टाचार न हो। सीएम ने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण एक सामान्य मामला है और पिछली सरकारों द्वारा भी किया जाता था। जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो प्रशासनिक उद्देश्यों और विधायकों के अनुरोध सहित विभिन्न कारणों से अधिक स्थानांतरण हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप सच्चाई से बहुत दूर है। कर्नाटका के गृह मंत्री परमेश्वर ने राज्य विधानमंडल को बताया कि कुल 754 विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी कर्नाटका में रह रहे हैं और विदेशी नागरिकों के खिलाफ 502 पुलिस शिकायतें भी दर्ज है। विधान परिषद में भाजपा के गोपीनाथ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार उन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाएगी। विदेशी नागरिक शिक्षा, पर्यटन और अन्य कारणों से राज्य में आते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अवैध गतिविधियों को लेकर विदेशियों के खिलाफ 502 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से ज्यादातर उन लोगों के खिलाफ है जो अफ्रीका से आए हैं। परमेश्वर ने कहा कि वे इस तरह से योजना बनाते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए ताकि वे भारत में ही रह सके। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद उनका विभाग उन पर नजर रखा हुआ है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 4,890 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि 8,862 विदेशी वीजा पर बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं। यह देखते हुए कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन को उनकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा हिंसा की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों का वीजा समाप्त हो गया है उन्हें विदेश भेजने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता एक मंत्री की बातचीत वाली पेन ड्राइव का विवरण जारी करने से रोक रहे हैं। मेरी ओर से पेन ड्राइव विवरण जारी करने की कोई जल्दी नहीं है। कांग्रेस नेता रिहाई को रोक रहे हैं। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने पोस्ट और पेन ड्राइव के लिए रिश्वत के रेट कार्ड पर कहा, चिंता मत करो, मुझे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग अपनी पार्टी से बाहर निकलने के लिए विकेट गिरने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य पेन ड्राइव नहीं है। कुमारस्वामी ने घोषणा की थी कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सीएम सिद्धरामैया कैबिनेट के एक प्रमुख मंत्री की पिछले हफ्ते एक पोस्टिंग के लिए रिश्वत पर बातचीत की है। मैं भागने वाला नहीं हूं, हिट एंड रन का कोई सवाल ही नहीं है। बीजापुर में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हिंदू समुदाय पर उल्मा किया जा रहा है। आज हिंदू डर के साये में जी रहा है, इसीलिए हिंदुओं को सुरक्षा देने का आग्रह किया गया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। राज्यपालರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ। ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ದಿನಾಂಕ 6 ಜುಲೈದಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೈನಮುನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಮಕುಮಾರ್ ನಂದಿ ಇವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 9 ಜುಲೈದಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು। ಜುಲೈ 7ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಸಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ। ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯ ಪೂಜೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಐದನೇದಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕೆಸರಮುಡು ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು। ಆರನೇದಾಗಿ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಬದಾಮಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿರಸಿ ಹಲವು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಗೋವಿನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳ ಎದುರು ಎಸೆದ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು। ಜುಲೈ 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಶ್ರೀ ಫಣೀಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಈ ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ। ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ। एरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक फणींद्र सुब्रमण्यम की हत्या राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बिंदु बन गई है। जुलाई को फणींद्र और सीईओ वीनू कुमार पर उनके कार्यालय में 3 लोगों ने हमला किया और उन्होंने दम तोड़ दिया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चिनेट नामक प्रतिद्वंदी कंपनी के प्रमुख अरुण कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर उनकी हत्या का आदेश दिया था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन दक्षिणपंथी धड़े पर उतर आए हैं और अब दावा कर रहे हैं कि फणींद्र एक हिंदू संत थे और कांग्रेस सरकार के कारण कर्नाटका में चिंताजनक स्थिति होने का आरोप लगाया गया है। वह कोई दृष्टा या संत नहीं थे, वह एक व्यापारी था। हम उन ट्वीट्स की जांच करेंगे, लेकिन हमने पहले ही एक नोट जारी कर लिया है कि वह क्या कर रहे थे और यह एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदी थी। इसका किसी के धर्म या जातीयता से कोई लेना देना नहीं है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। यह एक साधारण व्यापारी प्रतिद्वंदी है और इसका जाति या समुदाय या पंथ या पार्टी लाइनों से कोई लेना देना नहीं है। यह उस तर्ज पर नहीं किया गया है, अतिरिक्त आयुक्त रमन गुप्ता ने कहा। धर्मस्थल पुलिस ने 3 वाहनों में मवेशियों के अवैध परिवहन से जुड़ी एक घटना के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और सबूत के तौर पर 8 मवेशियों को जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान नवूर गांव के मोरथेज के प्रमोद सालियान, बेलठांगड़ी तालुका के ओलागड्डे के पुष्पराज, हसन जिले के कसाब होबली के अरकलगुड़ के चन्ना केशवा और होले नरसीपुरा के संदीप हिरेबेलागुली के रूप में की गई है। ये चारों भाजपा में सक्रिय भागीदार के लिए जाने जाते हैं।
अवैध परिवहन के संबंध में गुप्त सूचना मिलने पर उप निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में धर्मस्थल पुलिस ने यह अभियान चलाया। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कन्याडी धर्मस्थल स्थित राम मंदिर के पास अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान पुलिस को पता चला कि चारों भाजपा कार्यकर्ता अवैध रूप से मवेशियों को उजीरे से धर्मस्थल तक ले जाने में शामिल थे। परिवहन 2 पिकअप वाहनों और एक अन्य वाहन का उपयोग करके किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके वाहन जब्त कर लिए। टमाटर उपज की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि ने कर्नाटक में टमाटर उत्पादकों का जीवन दयनीय बना दिया है। चोरी की बार बार होने वाली घटनाओं के बाद किसान अपनी कटाई के लिए तैयार टमाटर की फसल को हथियारों से लैस होकर बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हाँ, जल्द ही पैसा कमाने के लिए फसल को निशाना बना रहे बदमाशों को भगाने के लिए किसान परिवार, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, हाथ में लकड़ी के लट्ठे लेकर खेतों की रखवाली कर रही हैं। पिछले सप्ताह में डोडबल्लापुरा तालुका के लक्ष्मी देवीपुरा गांव में एक जोड़े जगदीश और शशिकला के खेत को बदमाशों ने 2 बार निशाना बनाया। कथित तौर पर चोरों के कारण उन्हें 1.5 लाख रुपए के टमाटर का नुकसान हुआ। अब वे कोई मौका न लेते हुए दिन रात खेत में गश्त कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।